रात गहरा चुकी थी। ठंडी हवा की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। घर के अंदर भी एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। राहुल अकेले ही घर पर था। उसकी पत्नी और बच्चे किसी रिश्तेदारी में गए थे। टीवी का धीमा सा शोर घर के सन्नाटे को और बढ़ा रहा था। रात करीब 12 बजे होंगे जब राहुल को दरवाजे पर धीमी सी खिड़की की आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। शायद हवा का कोई झोंका होगा, उसने सोचा। उसने टीवी की आवाज बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज आई। इस बार साफ तौर पर दरवाजे की कुंडी हिलने की आवाज थी। राहुल की रूह कांप उठी। दिल की धड़कन बढ़ गई। धीरे धीरे वो उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा बंद था। उसने सांस की राहत ली, लेकिन जैसे ही वह वापस बिस्तर की तरफ मुड़ा, दरवाजे की कुंडी फिर से हिली। इस बार डर ने उस पर पूरी तरह से काबू पा लिया। धीरे धीरे वह दरवाजे के पास गया और आंखें बंद करके कुंडी पकड़ ली। जैसे ही उसने आंखें खोली, सामने अंधेरा ही अंधेरा था। बिजली चली गई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाथ में मोबाइल था, लेकिन अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। धीरे धीरे उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। उसकी रोशनी में कुछ नहीं दिखा। तभी उसकी नजर दरवाजे के नीचे से आ रही एक काली छाया पर पड़ी। वो छाया धीरे धीरे बढ़ रही थी। राहुल की चीख निकल पड़ी। उसने जल्दी से मोबाइल की टॉर्च बंद की और बिस्तर के नीचे घुस गया। दिल की धड़कनें उसके कानों में ही गूंज रही थी। उसे लग रहा था कि कोई उसके ऊपर से गुजर रहा है। वो पूरी तरह से सहम गया था। कुछ देर बाद हिम्मत जुटाकर उसने धीरे से आंखें खोली। कमरा अंधेरा था। धीरे धीरे उसकी आंखें अंधेरे में देखने लगी। दरवाजे के नीचे से कोई छाया नहीं थी। राहुल ने सांस की राहत ली। तभी दरवाजे पर जोरदार धक्का लगा। दरवाजा हिल गया। राहुल की चीख निकल पड़ी। फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह होने पर राहुल ने देखा कि दरवाजा पूरी तरह से बंद था। कोई भी निशान नहीं था, लेकिन उस रात की दहशत अभी उसके दिल में कहीं दबी हुई थी। Subscribe Virgin Life for more entertainment and moral stories.